दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। भारत में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना के मामले में हुआ इजाफा। पिछले 24 घंटों में मिले 34,403 मरीज। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में देश में 34,403 नए मरीज मिल चुके हैं। वहीं दोस्तों नए आंकड़ों को मिलाकर देश में अब कोरोना का शिकार हो चुके लोगों की संख्या 3,33,81,629 हो गई है और फिलहाल देश में अब तक 3,04,973 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं भारत में अब इस बीमारी से रिकवरी रेट 97.65% हो गया है। वहीं देश में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3.39 लाख रह गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। वित्त मंत्री ने कहा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने का अभी समय नहीं है सही। लाइफ सेविंग ड्रग्स पर खत्म हुआ टैक्स। दोस्तों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल का जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला टल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसका अभी सही समय नहीं आया है। वहीं मीटिंग में इस मुद्दे पर केरल हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक किया गया है। वहीं वित्त मंत्री ने हालांकि कई सामान और सर्विसेज पर जीएसटी की दर में कटौती का ऐलान किया है। इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी खत्म करने का ऐलान किया गया है। वहीं जीएसटी काउंसिल के सदस्य इस मुद्दे पर सहमत नहीं थे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। सोनू सूद के घर तीसरे दिन इनकम टैक्स की रेड। टैक्स हेर फेर के मिले पुख्ता सबूत। सूत्र दोस्तों सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर आयकर विभाग ने लगातार तीसरे दिन छापेमारी करके कार्रवाई की है। वहीं सूत्रों ने दावा किया है कि विभाग को इस छापेमारी में टैक्स की हेराफेरी के पुख्ता सबूत मिले हैं और ये टैक्स की हेराफेरी सोनू सूद के पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपनी फिल्मों से मिली फीस में टैक्स की गड़बड़ी देखी गई है। वहीं इन अनियमितताओं के बाद अब इनकम टैक्स विभाग सोनू सूद के चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट्स की भी जांच करेगी। खबर है कि इनकम टैक्स विभाग इस मामले से जुड़े सारे सवालों की जानकारी देने के लिए आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। लगाई गई 2 करोड़ से ज्यादा डोज। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शाम 5 बजे तक देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने 2 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा था। वहीं पीएम के जन्मदिन के मौके पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर सेकंड 527 से ज्यादा डोज लगाई गई और हर घंटे 19 लाख से ज्यादा डोज दी गई। कोविन पोस्ट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शाम 5:10 तक देश भर में कुल 2,41,136 टीकों की खुराक दी गई। वहीं देश में अब तक कुल 78.68 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। कल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, लेकिन सबसे पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा को लेकर इजाजत मिलने के बाद अब सरकार से इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री का दावा है कि शनिवार से यात्रा शुरू होने को लेकर तैयारी कर ली गई है और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोगों को दर्शन करवाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बार कुछ प्रतिबंध रहेंगे। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर दिन बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800 और यमुनोत्री में 400 लोग ही दर्शन कर सकेंगे। वहीं इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रियों को https://badrinath-kedarnath.gov.in पर लॉगिन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट या फिर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। वहीं दोस्तों हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए किसी भी कुंड में श्रद्धालुओं का स्नान करना मुश्किल होगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। आईफोन 13 का भारत में इंतजार खत्म। प्री ऑर्डर 17 सितंबर से हुई शुरू। जाने कितनी है कीमत। दोस्तों एप्पल के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स शुक्रवार से भारत में प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो गए हैं। वहीं एप्पल ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स साइट्स और ऑफलाइन चैनलों के जरिए आप इन डिवाइस के लिए प्री ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं ये चारों नए आईफोन 24 सितंबर से आपको उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें एप्पल ने मंगलवार को कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग इवेंट में आईफोन 13 सीरीज और दूसरे डिवाइस को लॉन्च किया था। खबर के मुताबिक प्री ऑर्डर भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, जापान, यूके और यूएस समेत दुनिया भर के 30 से ज्यादा शहरों में लाइव हुए हैं। एप्पल आईफोन 13 सीरीज 69,000 रूपए से शुरू होकर प्रो मैक्स के लिए 1,29,000 रूपए तक की रेंज में है। वहीं आईफोन 13 मिनी के 128 GB वेरिएंट की कीमत 69,000 रूपए है, जबकि 256 GB की कीमत 80,000 रूपए है। वहीं इसी तरह आईफोन 13 128 GB स्टोरेज के लिए 69,000 रूपए है और 256 GB के लिए 79,000 रूपए। वहीं प्रो मैक्स 128 GB स्टोरेज के लिए 1,29,000 रूपए और 256 GB के लिए 1,39,000 रूपए है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। अब एटीएम से निकलेंगी दवाइयाँ, हर ब्लॉक में लगेंगी मशीनें।
जाने क्या है सरकार का पूरा प्लान। दोस्तों दूर दराज के गाँवों और कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए अब 24 घंटे दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। उन्हें बस ब्लॉक में लगे दवा ATM तक पहुँचना होगा। वहीं दोस्तों देश के सभी 6000 ब्लॉक में ऐसी ATM मशीन लगाने की शुरुआत होने जा रही है। वहीं शुक्रवार को IT मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कॉमन सर्विस सेंटर ने इस काम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की AMTH नामक कंपनी से करार किया है। दोस्तों इन केंद्रों पर गर्भाधारण, कोरोना जांच के साथ कई अन्य मेडिकल उपकरण भी देखे जाएंगे। वहीं इनके संचालन के लिए CCA के ग्रामीण उद्यमियों को अगले महीने से परीक्षित किया जाएगा। वहीं CSK के माध्यम से गाँवों में ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेट मुहैया कराए जाएंगे और मामूली किराया देकर इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक सभी ब्लॉक में दवा वाली ATM लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है वेदर अपडेट। उत्तर भारत में आज भी बारिश की है संभावना। मौसम विभाग ने कहा मानसून की वापसी में अभी है देरी। दोस्तों मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण देश के अनेक राज्यों की हालत खराब है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से लेकर रविवार तक दुबई, नरोरा, सहवान, अतरौली, अलीगढ़, इगलास, मथुरा जैसे जगहों पर मध्यम से तीव्रता वाली बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश देखी जाएगी, जिसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि IMD ने मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारी बारिश हुई है। वहीं दोस्तों लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सीतापुर, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, संबल, बिजनौर और अमरोहा सहित राज्य के लगभग 30 जिलों में बुधवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी बारिश के कारण 12 लोगों की जान जा चुकी है। ये जिले हैं फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, बाराबंकी। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह 4:30 बजे ये जानकारी ट्वीट करके दी थी। दोस्तों देश में इस साल मानसून के लंबे समय तक रहने की बात कही जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के अंत तक उत्तर भारत में बारिश की कमी के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर पश्चिमी भारत से तभी वापस होता है जब लगातार 5 दिनों तक इलाके में बारिश नहीं होती। वहीं निचले क्षोभ मंडल में चक्रवात रोधी वायु का निर्माण होता है और आर्द्रता में भी काफी कमी होना आवश्यक है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 10 दिनों तक उत्तर भारत में मानसून की वापसी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों मानसून के विलंब से वापस जाने का मतलब होता है कि ठंड भी देरी से पड़ती है। वहीं दोस्तों यूपी में आफत बनकर टूट रही है बारिश और लोगों के जनजीवन पर ब्रेक लग रहा है और आज और कल उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का निर्णय लिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में पूरे राज्य में हो रही बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में स्कूल और कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों अलग अलग जगहों पर मकान ढहने और दीवार गिरने की वजह से अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इसमें कई घायल भी हो गए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। फिलहाल दोस्तों सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं और उधर बारिश के चलते जगह जगह मकान, दीवार, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक पर ऊंचाई लाइन पर टूट जाने से कई ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। वहीं विमान सेवा भी बाधित हुई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है राजस्थान होगा और अनलॉक, 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। वहीं शादी समारोह में 200 लोग हो सकेंगे शामिल। जानिए और क्या मिलेगी छूट। दोस्तों कोरोना को लेकर प्रदेश के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन छूट का दायरा और बढ़ाया गया है। शादी समारोह में अब 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी और कार्यालयों में 100% कर्मचारी अनुपात होंगे। वहीं सरकारी और निजी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 20 सितंबर से होगी। वहीं कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा 27 सितंबर से शुरू होगी। ये कक्षाएं 50% क्षमता के साथ शुरू होगी। इसके अलावा 200 रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा जिम, योगा सेंटर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे और पशु हाट पूर्व अनुमति से 20 सितंबर तक खुले रहेंगे। वहीं स्विमिंग पूल्स भी 20 सितंबर के बाद खोले जा सकेंगे और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज ली है उनके लिए अनुमति होगी। वहीं प्रदर्शनी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अनुमति होगी और अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ अनुमति होगी। वहीं सार्वजनिक आयोजन की अभी अनुमति नहीं है। पूरे प्रदेश में प्रतिदिन 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।